मेरा तारुफ ऐसे करवाया। उसने अपने दोस्त के सामने मुझे सेलीन की दोस्त कह के बुलाया, यानी उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं उसकी कुछ भी नहीं हूँ। यानी हम दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है सेलीन से दोस्ती। मतलब सेलीन के अलावा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐदा उसने ऐसे ही अनजाने में कह दिया होगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि क्या कह दिया, लेकिन यानी उफ, तुम गलत मत समझो ऐदा, उसका गलत मतलब नहीं होगा कुछ। ये सुनकर मुझे सच में बहुत ही बुरा लगा। उफ, हर किसी का मूड खराब है आजकल। ऊपर से सेलीन भी कॉल नहीं उठा रही। हम उसके घर जाकर भी नहीं देख। वो जो दमीर साहब है ना, उन्हें सब पता चल गया है। क्या कहा? हाँ, सेलीन ने सब कुछ उन्हें बता दिया, यानी वो सब कुछ जानते हैं अब। यानी सेलीन ने ये बता दिया है कि तुम और मैं जानते हैं कि वो और दमीर साथ रहते हैं। क्या कहा तुमने? दमीर और सेलीन एक ही घर में रहते हैं? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है बुराक, रुको। वो मजबूरन उसके साथ रह रही है। क्या हुआ बताओ? बुराक आते ही क्यों चला गया? हाँ, हद होती है। आज तो सबके सभी गुस्से में हैं। थोड़ी बर्फ डाल दो। क्या मैं टैक्सी बुला लूं आपके लिए? टैक्सी नहीं चाहिए मुझे, दो। किस चीज की जरूरत है जानते हो? हर चीज की। इसने सब कुछ छीन लिया मेरा मुझसे। हर चीज। जिस चाहत से बेखबर था वो भी छीन ली। मुझे अंदाजा ही नहीं था वो मेरे लिए इतनी अहम है। मैं समझ ही नहीं पाया कि दमीर उसके घर क्यों जाता है। दोनों एक ही घर में जो रहते, जब इस साथ में आते तो कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। जब ही कह रही थी मेरे घर से चले जाओ तो सुकून मिलेगा। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगे मुझसे? जरा हाल देखो अपना। प्लान कामयाब हो गया है और मुबारकबाद देने के बजाय मुंह फुलाए बैठे हो यहाँ। कैसा प्लान? तुम इस बारे में जानती हो क्या? इस राज को राज रखा और जब देखा कि मुनासिब वक्त है तो उन दोनों में फूट डाल दी। तुमने तो कहा था कि दमीर से तुमने प्रॉमिस किया है। दमीर को लगता है कि सबको सेलीन ने बताया है, उसी लड़की ने जिससे वो इजहार मोहब्बत करने वाला था सबके सामने। अफसोस हुआ। हाँ, तो दमीर ने क्या किया? क्या किया था बताओ? क्या आग बगोला हो गया था उसे देखकर बोलो? तुम्हारी वजह से सेलीन हॉस्पिटल गई और बोलो को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो जीत हमारी हुई। हाँ, तो इस खुशी के मौके पर कुछ पिलाओगे नहीं? बस करो बुराक, सेलीन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब इस तरह सोचो ना कि सेलीन और दमीर के प्यार पर बैन लग गया। बोरो को निकालने के बाद अब वो अपने फैसले से मुकर नहीं सकता, यानी सेलीन तुम्हारी हुई। सेम लाना प्लीज। इतना उदास होने के पीछे क्या वजह है? मैं एक आग में जल रहा हूं और जब तक दमीर नहीं जाता ये आग मेरे अंदर चलती रहेगी। ओह, ईगो भरा हुआ है तुम में, लेकिन ख्याल से वो मजबूत इंसान है। खुद को किसी मुश्किल में मत फंसाना। एक बात बोलूं अलारा, तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर तुम अपनी आखिरी बात ही चल चुकी हो और अब जो कुछ होगा वो तुम शायद देखने के लिए यहाँ पे मौजूद भी ना हो। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स।
ये जो खाना पीना चाहे इन्हें खिला देना। शुक्र है कि तुम उठ गई। तुम कब आए यहाँ? मैं तो यहाँ पर सो रही थी ना दमीर, और जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में कैसे थी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ था? तो कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? क्या? नींद की गोलियां लेकर सो गई थी तुम। नींद की गोलियां? मैं तो तुमसे बात करने के लिए ऑफिस आई थी, और उसके बाद तुम मुझे घर लेकर आ गए। शुक्रिया। मैं घर नहीं लाया तुम्हें। तो मुझे कौन लाया था फिर? सीलिन, क्या वाकई तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, या फिर तुम मेरी हमदर्दी पाने के लिए फिर से कोई ड्रामा कर रही हो? दमीर, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, कुछ खा लो। मुझसे बात नहीं करो। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो कि हम इस घर में मजबूरन रह रहे हैं, और मैं इस वक्त बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। दमीर प्लीज बताओ, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। बस अब मजीद बहस नहीं करूंगा मैं। क्या कहा उसने? ऐसा क्या कहा जो तुम इस तरह कर रहे हो? जब हम ऑफिस गए उस वक्त सब ठीक था, फिर अलारा से बात करने के बाद अचानक क्या हो गया तुम्हें? पहले मेरे लिए प्यार जता रहे थे और अचानक दुश्मन बन गए। क्या हुआ? उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा राज इतनी जल्दी सामने आ जाएगा मेरे। कौन सा राज? हाँ बताओ दमीर, ये पागल करके छोड़ेगा मुझे। सब कुछ हासिल कर सकता हूं मैं, सब कुछ मेरा है। सीलिन भी मेरी है। सीलिन कभी नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा। बाबा। बेटा, होश आ गया तुम्हें? कैसी तबीयत है? अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से लेटे रहो तुम। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने तो तुम्हारी अम्मी को भी नहीं बताया अभी तक। मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ उनसे। प्लीज आप उन्हें कॉल मत करें। मैं नहीं चाहता कि वो अपना ट्रिप छोड़ कर आए। रहने दें प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। सुबह मेरे खिलाफ जो तुमने बातें की हैं, क्या तुम इसी तरह से आगे अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? कितनी अजीब बात है ना, जिस बेटे को आप सब कुछ अपना सौंपना चाहते हैं उसे आज आप खो देते हैं। ऐसी बातें ना करो बेटा। आज रात तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, मैं डॉक्टर को बता देता हूं कि तुम्हें होश आ गया है।